अभी जब से ये सरकारें आई हैं और महापौर जी हमारे मध्य में है, अब तो गाड़ी घर घर तक आने लगी है सामान कचरा ले जाने के लिए। ये पहले कहां था? अब लोग कहें काम नहीं हो रहा है, हमारे घर पे गाड़ी आ रही है कचरा लेने के लिए, काम तो हो रहा है। लेकिन एक और निवेदन है, अपने शहर को गंदा करना या साफ रखना ये हम सब की ड्यूटी है। भगवान को स्वच्छता बहुत प्रिय है, ये ध्यान रखें। हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में भी गंदगी करते हैं। दूध की थैली ले जाते हैं शंकर भगवान पे चढ़ाने, दूध की थैली से दूध चढ़ा देते शंकर भगवान पे और थैली वहीं फेंक आते हैं। शंकर भगवान कैसे खुश होंगे आपसे, बताइए मुझे, कैसे? इतना विवेक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपना। पहली बात तो थैली का दूध कभी शंकर भगवान पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नोट कर लो। अगर नहीं है तो मत चढ़ाओ। ये जो थैली का दूध चढ़ा रहे हैं ना शंकर भगवान पे, ये कोई बहुत बड़ा धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, ये शंकर भगवान को रुष्ट भी करने का प्रयास कर रहे हैं। कितने दिनों का धरा हुआ दूध है, कहां कहां रखा हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है, और तुमने लेके नमः शिवाय नमः शिवाय। काय को नमः शिवाय? शंकर भगवान बोले चल तो देखूंगा बेटा, घर पहुंच तू। फिर कह रहे महाराज इतने सोमवार के व्रत कर लिए, अभी तक काम ठीक नहीं चल रहा, तेरा अभिषेक ठीक नहीं हो रहा, तो वहां काम कैसे ठीक होगा तेरा? अरे भाई, भगवान नहीं कहते तुम दूध ही चढ़ाओ। अगर दूध शुद्ध नहीं है गऊ का तुम्हारे पास, तो सिर्फ गंगा जल चढ़ा दो, तुम्हारे कानेपुर में गंगा है। कोई भी फूल माला की पत्तल मंदिर में मत छोड़ो। कोई भी वस्तु जो आप भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हो, वस्तु अर्पण कर रहे हो, और उससे संबंधित कोई वो वेस्टेज है, जो मतलब एक तो पूजा का सामान और एक उसमें जो लेके गए हो या कुछ बचा हो, उसे मंदिर में मत छोड़ो, उसे सड़क पे मत फेंको, उसे लाओ अपने घर में या कहीं जहां डस्टबिन वगैरह हो उसमें डालो। और भगवान के मंदिर में तो कभी गंदगी नहीं करनी चाहिए, कोई कचरा नहीं छोड़ना चाहिए वहां। जो ऐसा करते हैं उसकी पूजा मान्य नहीं होगी। अपने घर को जैसे स्वच्छ रखते हो वैसे ही अपने मंदिरों को भी स्वच्छ रखो, वैसे ही कथा पंडालों को भी स्वच्छ रखो, और वैसे ही अपने शहर को भी स्वच्छ रखो। अब आप कहेंगे अकेले हमारे करने से क्या? तुम शुरू तो करो, तुम शुरुआत तो करो। तुम ये प्रण कर लो कि हम कोई कचरा सड़क पे नहीं डालेंगे, हम कोई कचरा मंदिर में नहीं छोड़ेंगे, हम कोई कचरा कथा पंडाल में। ये माताएं बहन लाती हैं लंबी लंबी बोतल, जो घर से लाती हैं बहुत चालाक हैं, वो ले जाती हैं, वो नहीं छोड़ती यहाँ। लेकिन जो यहीं बोतल मिल जाए पीने के लिए या कुछ मिल जाए, वो कुछ खाया पिया यहीं छोड़ के चल देते हैं। नहीं, ये 33 कोटि देवी देवता वास कर रहे हैं, यहाँ हम गंदगी कैसे कर सकते हैं? हम जब विदेशों में जाते हैं हमें कोई कचरा नहीं मिलता वहाँ, कसम से सड़क पे नहीं मिलता, लाल पीली सड़क नहीं मिलती, पॉलिथीन सड़क पे उड़ती हुई नहीं मिलती। वहां कोई भी व्यक्ति गाड़ी से कांच खोलकर कोई सामान थ्रो नहीं करता। हम भी जाते तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, हालांकि हम तो यहाँ हम भी नहीं फेंकते। यहाँ हाईवे पे कभी कभार जब ज्यादा लंबा जाना हो तब नहीं, तब भी नहीं, शायद एक आध बार हो गया हो तो पता नहीं। अब हम झूठ नहीं बोल सकते यहाँ से, नहीं तो छवि बनाने के लिए तो यही बोल देते हम नहीं करते। पर ये कभी कभार जैसे हाईवे पे जा रहे हो तो वहाँ कुछ हो गया हो, वो कोई सामान फेंक दिया हो सूखा, तो कह नहीं सकते। अदरवाइज हम भी गाड़ी के बाहर कुछ नहीं फेंकते। और आप सबसे आग्रह है, आप ये मत सोचिए कि सरकार किसकी है इसलिए हम उपदेश दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये देश मेरे ठाकुर जी का है, और ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी माँ भगवान की पत्नी है, तो इस पे हम गंदगी क्यों डालें? है ना, स्वच्छता का थोड़ा सा। वैसे कानपुर के लोग बहुत स्वच्छ रहते ही हैं, बस गुटखा वाले ही थोड़ा प्रॉब्लम करते, बाकी सब ठीक है। फिर भी थोड़ा और स्वच्छता रखें।